हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने क्या क्या किया है? लास्ट क्लास हमने इक्वेशंस किया है और एक्सरसाइज बी के कुछ सम्स मैंने आपको कराए हैं और कुछ होमवर्क दिए हैं। तो आई होप आपके होमवर्क हो चुके होंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले थे आज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, पहले तो ये समझ लो साइमल्टेनियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो इक्वेशंस है साइड बाय साइड। लीनियर इक्वेशंस जिसमें एक ही डिग्री है, मतलब x अगर है y अगर है तो सब एक ही डिग्री में है। इन टू अननोन्स मतलब x और y, या फिर p एंड q, कोई भी दो वेरिएबल लिए गए हैं। टू अननोन्स, दो अननोन निकालना है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, क्या आप इससे मुझे x और y का वैल्यू निकाल के दे सकते हो? कैसे निकालेंगे? मतलब क्या ऐसे अपने मन से लेना पड़ेगा फिर 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 या 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ऐसे ले सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ x प्लस वन इज इक्वल टू 3, तब तो सिंपल है, x तो 3 माइनस 1 2, ये तो डेफिनेट है। लेकिन क्या ये डेफिनेट है? अगर पॉइंट में हो आंसर तब क्या करोगे? ऐसे तो फिर कितने आंसर्स निकलेंगे? तो इतना ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब लगा लगा के वैल्यूज देख के आंसर निकालना। बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सॉल्व टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। इसका मतलब अगर मैं आपको x प्लस वाई इक्वल टू 3 के साथ साथ में बोलूं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, अब देखो, अब आप क्या मुझे आंसर दे सकते हो? हाँ, क्रॉस चेक करने के लिए मिल गया ना एक और इक्वेशन। तो अगर मैं x को 2 लूं और y को 1 लूं तो 3 आ रहा है, और 2 माइनस 1 कर रही हूं तो 1 आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। यहाँ पर देखो ट्रायल एंड एरर मेथड काम भी कर रहा है, प्लस मैं श्योर भी हूं कि ये आंसर करेक्ट है। बट ये तो देखो एकदम सिंपल इक्वेशन, अब ये तो देखो एकदम सिंपल इक्वेशन है, तो आपने इतना ट्रायल एंड एरर कर लिया। जब बड़े बड़े इक्वेशंस दूंगी, जैसे कि एकदम एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखो ऐसे इक्वेशंस दे दूं, तो क्या ट्रायल एंड एरर मेथड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो हमें तो कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए इसको सॉल्व करने का। परमानेंट सोल्यूशन है। कैसे? हम दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब, अगर मैं इन दो इक्वेशन से एक बार के लिए y को गायब करके x की वैल्यू निकाल लूं और फिर x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू निकाल लूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अरे एलिमिनेट होगा कैसे? एलिमिनेट कैसे होगा वो अभी हम देखते हैं। एक बार ये जो सिंपल इक्वेशन था उसी को एलिमिनेशन देखते हैं, फिर हम लोग और करेंगे। मैंने क्या दिया आपको? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले ये जो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे और इस सेकेंड इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। अब इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 2 जो है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, मतलब इसको आप, इस दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को साइड बाय साइड ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? x प्लस एक्स का ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस y माइनस वाई को ऐड करोगे तो क्या आता है? प्लस y माइनस वाई तो आपस में कैंसिल हो जाते, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। इक्वल टू 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। देखा, y एलिमिनेट हो गया ना। इसी तरीके से होगा एलिमिनेशन, जब आप कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दोगे। और 2x इज इक्वल टू 4 एक इक्वेशन आ गया, x का वैल्यू क्या आएगा? 4/2 विच इज 2। एक तो आ गया। अब ये जो x का वैल्यू आया 2, इसको अब हम कोई भी इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो नाउ व्हाट वील राइट, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन कोई भी इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब जो 2 है इसको x की जगह लगाते हैं
और y की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन तो अभी आपने सॉल्व करना सीखा है 1, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1। इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन को सॉल्व करना। या अब आप इसको एक एग्जाम्पल की तरह कॉपी कर सकते हो। ये एकदम सिंपल दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, बट यू विल नॉट गेट सो सिंपल इक्वेशंस। इतना सिंपल तो नहीं आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, बट वो इतना ऐसा जो जरूर होगा जो आप खुद सॉल्व कर पाओगे, वो हम लोग अभी देख लेंगे। इसको कॉपी करिए, फिर बताती हूँ दूसरा। चलिए, अब ये बुक वाला जो दो क्वेश्चन इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग अपने तरीके से। चलिए, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x माइनस y इज इक्वल टू 5। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो एक एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ इसको ऐड करूं तो ये 2 + 3 5x, 5y माइनस 4y 4y, y इज 4y एंड 9 माइनस 5 इज 4। तो दोनों में से कुछ एलिमिनेट ही नहीं हुआ, तो हमारा काम नहीं होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन करना इज नॉट आवर मोटिव। यहाँ पर आवर मोटिव इज कि कोई भी एक वेरिएबल को जड़ से हटाना है ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए आपस में। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग कि कोई ना कोई एक इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल दोनों इक्वेशन में से कैंसिल हो जाए, उसकी वैल्यू एक बार के लिए 0 हो जाए। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? पहले तो सबसे पहले इक्वेशन को नंबर करिए। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर दिख रहा है 2x, यहाँ पर दिख रहा है 5y, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3x, यहाँ पर है माइनस y। तो अगर मुझे प्लस 5y और यहाँ माइनस 5y मिल जाता तो प्लस 5y माइनस 5y 0 हो जाता, तो मेरा ये ऐसे कैंसिल हो जाता। तो यानी मुझे इसको कैसे भी 5y करना है। अब ऐसे अपने मन से थोड़ी ना कर सकते 5y, पूरा इक्वेशन थोड़ी अपने मन से चेंज कर सकते हैं, बट हम लोग कुछ और तो कर सकते हैं। एक चीज मुझे बताइए, 2 प्लस 2x ले लो, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब मैं अगर दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या कोई भी एक्स वाई जेड नंबर ले लो, कोई भी एक्स वाई जेड नंबर, जैसे कि 5 ले लूं, चलो, तो क्या मेरा आंसर चेंज होना चाहिए? अगर आप कोई भी दोनों तरफ को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 5 तो कैंसिल हो जाता है ना ऐसे भी, तो इक्वेशन चेंज नहीं हुआ। 5 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं ऐसे, तो ये 5 तो इधर आके बाई 5 कट गया ऐसे, तो ये इक्वेशन तो सेम रह गया। तो वही काम हम लोग यहां पर करेंगे। कहां पर करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हम मल्टीप्लाई बाय कोई एक ऐसा नंबर करेंगे ताकि यहां पर भी 5 आ जाए और यहां पर भी जो भी इसका रिजल्ट हो वो आ जाए। तो अगर मैं इन दोनों तरफ को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? 5 इंटू 3x 15x माइनस 5y इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25। हमने तो ये चीज समझ लिया ना कि दोनों तरफ एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करने से कोई पाप नहीं है। एक तरफ कर दोगे तो पाप हो जाएगा कि दूसरी तरफ नहीं किया तो रॉन्ग हो जाएगा, बट दोनों तरफ अगर मैं किसी को मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई गलती नहीं है। तो अगर मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा होता तो कैंसिल करने में बहुत ईजी हो जाता। तो यही काम हमें अब करना है। चलो, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 विथ 5। इतना लिख लिख के करना होगा? जी हाँ, अभी तो आपका एमसीक्यू एग्जाम है तो बिना लिखे भी कर सकते हो, बट थोड़ा भी स्टार्ट करने के लिए थोड़ा लिख लो ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ठीक है, चलिए, यहाँ तो जगह की दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, इसको मैं ड्रॉप करती हूँ। तो फर्स्ट वाला जो हमारा है, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है वो तो एज इट इज रह जाएगा, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9।
और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो सारे जितने भी एलिमेंट्स है, सारे जितने भी कैरेक्टर्स है इक्वेशन में, वो सब मल्टीप्लाई होंगे। तो 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 15x माइनस 5y इज इक्वल टू 25। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है दोनों इक्वेशंस को। तो 2 प्लस 15x 17x प्लस 5y माइनस 5y कैंसिल, यही तो हम चाहते थे, इक्वल टू 9 प्लस 25 कितना होता है, 9 प्लस 25 होता है 34। तब x की वैल्यू आ जाएगी ना 34/17 विच इज 2। x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे, y की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन लेके निकाल सकते हो। अब इसमें देखो, इसमें 2 इंटू एक्स 5 इंटू वाई दो बार मल्टीप्लीकेशन ये सब है, इसमें खाली y निकालने का भी एक फॉर्मूला है। तो इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। तो वील राइट substituting x is equal to 2 in equation number 2. 3x minus y is equal to 5. तो 3x minus y is equal to 5. x की वैल्यू 2 लगा दो, 3 into 2 minus y is equal to 5. 6 minus y is equal to 5 और y is equal to 1. So we got our answer as 1. चेक कर लो तो, yes. y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, दोनों आ गया हमारा आंसर। तो अब एक चीज देखो, क्या हम पहले x को एलिमिनेट कर सकते थे क्या? वैसे तो हमने ठीक ही किया, -5y करके इसको कर दिया, बट क्या हम x को एलिमिनेट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसको अगर आप पहले x को एलिमिनेट करो और पहले y निकाल लो फिर x निकालो तो भी करेक्ट है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता, उस केस में हमें इन दोनों को इक्वल बनाना है, तभी तो कैंसिल होगा। हमें यहाँ पर 5 मिला, यहाँ पर कुछ नहीं है, -y है, तो इंटू 5 करने से हमारा ये 5y आ गया। बट यहाँ पर क्या इंटू करेंगे और यहाँ पर क्या इंटू करेंगे कि कोई भी सेम आ जाए। कुछ नहीं मिल रहा है कि ये इससे इक्वल हो जाए या ये इससे इक्वल हो जाए। तो क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 6x अगर आ जाए दोनों ऊपर नीचे तो हमारा काम डन है ना। तो इसका और इसका एलसीएम क्या आता है, 2 और 3 का 6, क्योंकि यही तो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। तो 3 से अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 इंटू 2 6x प्लस 5 इंटू 3 15y is equal to 9 into 3 27. Do not forget to multiply it with this as well as this. कोई भी एक में अगर भूल जाओगे तो आंसर रॉन्ग। फिर इसको 2 से करना है तो 3 into 2 is again 6x प्लस नहीं माइनस है तो माइनस 2y is equal to 5 into 2 10. अगेन इसको अगर आप प्लस करते हो, अब देखो यहाँ पर एक गुगली आ गई, क्या आ गई, प्लस करते हैं तो 6 + 6 तो 12x हो गया और ये प्लस 13y हो गया। तो मैम ये तो हुआ ही नहीं, जो एलिमिनेट करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई किया वो तो एलिमिनेट हुआ ही नहीं प्लस करके। अब क्या करें, अरे कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो हमें तो एलिमिनेट करना है, हमें थोड़ी ना बोला है कि एडिशन ही करना है, हमें किसी भी तरह एलिमिनेट करना है। तो अगर किसी भी तरह एलिमिनेट कर रहे हैं तो अगर हम इसे माइनस कर दें तो कैसा रहेगा, जी हाँ हम ये कर सकते हैं। आपका मोटिव है खाली एलिमिनेशन, ऊपर नीचे में से कोई एक कटना चाहिए। अब चाहे उसको आपको दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सेम लाओ, चाहे कोई एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सेम लाओ, चाहे ऐड करो दोनों इक्वेशंस को, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, सम को कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस एलिमिनेशन करना है। तो अगर अब हमें इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना है तो माइनस करने के लिए चलो माइनस हो जाएगा, यहाँ नीचे में हम लोग थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे और माइनस का कहानी करेंगे। माइनस ये 1 है, थोड़ा डर्टी हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं 6x। अब हमें अगर इसको माइनस करना है तो एनीथिंग सबका साइन चेंज होता है ना। अगर मैं आपको -10x बोलूं तो ये क्या हो जाता है, पहले तो ये पॉजिटिव था ना, फिर बाद में ये नेगेटिव बन जाता है। और अगर माइनस ऑफ -10x करना है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना, तो साइन चेंज हो जाता है। तो इसलिए जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दो इक्वेशंस को
तो थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ता है। तो वो सावधानी आपसे गलती ना हो, इसीलिए उसका एक बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। जब हम लोग ऐड कर रहे थे ना, जब याद है हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या कर रहे थे, बस डायरेक्ट काट दे रहे थे और इसको ऐड कर दे रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग ये काम नहीं कर सकते इस तरीके से। सब्ट्रैक्ट के लिए x माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसका जो साइन है वो हम यहाँ नीचे लिखेंगे। प्लस वाई माइनस वाई को हमें माइनस करना है, तो अब प्लस वाई माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसका उल्टा साइन लिखेंगे यहाँ पर, जो है कि है प्लस। हम ये तो नहीं समझ में आया, फिर से समझो। अगर मैं आपको बोलूं इसको अलग से करके देखो, प्लस वाई माइनस वाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूं इसको माइनस करना है, मतलब प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस वाई, तो क्या होता है, वाई माइनस माइनस प्लस वाई, 2y हो गया ना। यानी y का जो माइनस साइन था वो चेंज हो गया प्लस में। तो ये गलती आपसे नहीं हो, इसीलिए हम पहले सॉल्व करने के पहले ही साइंस वगैरह चेंज कर देंगे। तो कैसे साइन चेंज करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जब भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो अगर इक्वेशंस को, तो ही ये काम करना है, एडिशन में ये काम नहीं करना है। तो क्या करना है, जो यहां साइन होगा उससे ऑपोजिट साइन नीचे लिख देंगे। तो x के यहां पर देखिए कुछ साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है तो ये माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और अब आपको कुछ सोच नहीं लगाना है, बस इस साइन के हिसाब से आपको ये मान लेना है कि इसका साइन ये है, इसका साइन ये है, इसका साइन ये है, और नॉर्मल एडिशन कर देना है। नॉर्मल एडिशन क्यों, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करके उसका जो साइन का कहानी था वो ऑलरेडी कर रखा है। तो अब देखिए x माइनस एक्स करने से कट गया, प्लस वाई इज 2y एंड 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2, तो y की वैल्यू आ गई 1। पहले भी y की वैल्यू 1 ही आ रही थी, तो मैंने क्या किया, इसमें खाली सब्ट्रैक्शन मेथड आपको सिखाया जब हम साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से देखो, अब आप करोगे ये मेरे साथ, खुद से बुद्धि लगाओ। हमने पहले इस इक्वेशन में वापस आते हैं, बहुत कहानी कर ली हमने, अब इसमें वापस आते हैं। ये इक्वेशन पहले हमें दिया था, फिर सेकेंड इक्वेशन दिया था। पहले हमने क्या किया था, 5y और 5y यहाँ करके, बस ऊपर प्लस है नीचे माइनस, कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल कर दिया एडिशन करके। बट अब जब हमने x में आए कि चलो इसको पहले एलिमिनेट करके देखते हैं, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को, और 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और हमने ये आंसर लिखा। बट हमें ये समझ में आया कि ये एलिमिनेट नहीं होगा अगर हम इसे ऐड करेंगे तो, क्योंकि 6 + 6 12 आ जाता है। तो हमने और क्या सीखा कि हम इससे ऐड नहीं तो माइनस भी कर सकते हैं। माइनस करने के लिए हमने ये सीखा कि इसका साइन चेंज करके पहले से नीचे लिख दो, ताकि मेरे से कोई गलती ना हो, ठीक है। तो चलो इसका आप साइन चेंज करके लिखो, जो भी साइन चेंज होगा वो नीचे वाले के हिसाब से होगा, ऊपर वाले के हिसाब से नहीं, नीचे वाले इक्वेशन के हिसाब से होगा, क्योंकि वो माइनस हो रहा है। अगर इस इक्वेशन को मैं नीचे लिखूं और इसको ऊपर लिख के करूं, तो ये जो नीचे लिखा जा रहा है इसका साइन चेंज होगा। अच्छा हाँ, एक और बात, जब इक्वेशंस को हम लोग माइनस या ऐड करें तो ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन 2 को ऊपर लिखो, इक्वेशन 1 को नीचे लिखो, ये दोनों को ऑपोजिट लिखो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए यहाँ नीचे साइंस क्या आएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 6x माइनस 6x कैंसिल हो गया हमारा काम, 15y प्लस 2y 17y, 27 माइनस 10 इज 17, y का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है 1। अब y की वैल्यू 1 को कोई भी इक्वेशन में पुट करिए। मैम कोई भी इक्वेशन में, क्या ये इक्वेशन भी काउंट होते हैं, बिल्कुल काउंट होते हैं, ये इक्वेशन भी तो इसी से ही बना है, खाली दोनों तरफ 3 और दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाइड है, बाकी इक्वेशन तो इसी से आया है, कोई नया इक्वेशन नहीं है। तो ये किसी भी इक्वेशन में डाल के पुट कर सकते हो और वैल्यू निकाल सकते हो। उसके लिए सबसे इजी इक्वेशन जो होगा उसको ढूंढेंगे। तो y की वैल्यू अगर 1 है तो वील राइट पुटिंग, कलर चेंज हो गया, पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। 3x
माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, x इज इक्वल टू 2। आ गया ना आंसर? तो पहले y निकालो, चाहे पहले x निकालो, उसके बाद दूसरा वेरिएबल निकालो, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सीख लिया, बहुत सी सारा चीज सीख लिया इसमें। सबसे पहले सीखा एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, दो को आपस में सॉल्व कैसे करते हैं। फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा कि दोनों को जब कैंसिल करना हो तो दोनों को एक ही टर्म्स पे लाना पड़ेगा। अगर यहाँ 5y है, यहाँ माइनस वाई है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 है, तो कैंसिल नहीं होगा। तो इसको हमको इसके इक्वल बनाना पड़ेगा, या हम इसको इसके इक्वल बनाना पड़ेगा। दोनों में से जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करने का आपने सोचा है, उसके हिसाब से दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा ताकि वो कैंसिल हो जाए। अब कैंसिल होने के दो ऑप्शंस है, या तो एडिशन में कैंसिल हो सकते हैं या सब्ट्रैक्शन में कैंसिल हो सकते हैं। जब ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, या नीचे में माइनस ऊपर में प्लस होगा, तो एडिशन से ही कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों का साइन ऊपर में और नीचे में सेम है तो उसके लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मोटिव है एलिमिनेशन करना, हमारा मोटिव ये नहीं है कि एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन। फिर देखो, हाँ ये मैं अब आपको जरूर कह सकती हूँ कि आपको अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चॉइस है तो एडिशन वाला पार्ट यूज करो, सब्ट्रैक्शन में एक लाइन एक्स्ट्रा करना पड़ता है। क्या, ये वाला जो माइनस प्लस ये वाला जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो अब हमें अगर माइनस वाला चीज करना है, क्योंकि यहाँ 6x और 6x दोनों में सेम साइन है, मतलब प्लस की साइन है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम जो सेकेंड वाला इक्वेशन है उसके नीचे उसका ऑपोजिट साइंस लिखेंगे, हर कैरेक्टर के नीचे, हर कैरेक्टर के नीचे। किसी के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो मतलब वो प्लस साइन है, उसके नीचे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल निकालेंगे और फिर उस वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके सेकेंड वेरिएबल का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा साइमल्टेनियस दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका, और इसमें कुछ भी नहीं है। आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे। एक और मेथड बुक में स्पेसिफाई किया है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट आई वुड नॉट प्रेफर यू टू यूज दिस मेथड बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला कुछ नहीं था, पूरा कॉन्सेप्ट था, पूरा मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताया है इसका। इसको यूज करके ना यू कैन डू द सम्स। फाइन, देखो सम्स किस टाइप के हैं। सम्स देखो ऐसे हैं, दो इक्वेशन दिया, मैम इसमें तो जीरो दे दिया और इसको इस साइड दे दिया, तो क्या ये गलत हो गया? नहीं, अगर इस टाइप से कुछ भी दे दिया हमें तो देखो इसको हम तो चेंज कर सकते हैं ना। 3x प्लस 2y प्लस 17 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों में से किसी को ही तो इक्वल बनाना है, तो किसको बना पाएंगे? 3 और 5 को 15 में ले जाना पड़ेगा, दोनों को इंटू करना पड़ेगा। 2y और 6y, हाँ 2 तो 6 बन सकता है, तो यानी उस ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या होगा, अब हम लोग जो इस तरफ 17 अगर इधर होता तो आपको लग रहा था कि पहले मैम ने जैसे सिखाया था वैसे था, कोई दिक्कत नहीं। अगर 17 को इन्होंने इधर ले आया, इससे भी 3 मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। 0 इंटू 3 इज ऑलवेज 0, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9x प्लस 3 इंटू 2 6y प्लस 17 3 is 51 इज इक्वल टू 0, और नीचे वाला एज इट इज रहेगा। देखो इसमें एडिशन करेंगे कि सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है ना, आपस में देख रहे हो कैंसिल हो रहा है ये। 9 और 5 14x प्लस और माइनस 51 माइनस 9 कितना होता है? 51 माइनस 9 इज 42 इज इक्वल टू 0। तो 14x, अब यहाँ पर तो इसको इस साइड लेके जाना पड़ेगा ना, नहीं तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, इज इक्वल टू माइनस 42। हमने क्या सीखा था, इक्वेशन में वेरिएबल को अकेला करना है, तो x इज इक्वल टू माइनस 14 बाई 42 विच इज माइनस, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, माइनस 42 बाई 14 विच इज माइनस 3। तो आ गया माइनस 3। और अब इस माइनस 3 को कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें पुट कर लो। चलो 5 इंटू माइनस 3, क्योंकि x है तो x की वैल्यू माइनस लेंगे। जी हाँ, मैंने क्या सिखाया, नंबर्स के साथ उसका साइन भी काउंट होता है। माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए अब आप। 5 इंटू माइनस 3 इज माइनस 15, माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
6y को उधर ले जाते तो पॉजिटिव हो जाएगा, -15 -9 इज इक्वल टू 6y, -15 और -9 कितना होता है, -24 इज इक्वल टू 6y, और y इज इक्वल टू -24/6, 4 -4, तो हमारा y आ गया -4। तो इसमें तो सिंपल था, खाली ये अलग क्या था कि यहाँ पर 17 और 9 जो कॉन्स्टेंट्स इधर लिखे जाते थे इक्वल टू के इस साइड, वो इसको इस साइड ले आए। एक ही बात है, हमें तो इक्वेशन सॉल्व करने से मतलब, अगर इसको यहाँ ले आओ तो ये -17 हो जाएगा, इसको यहाँ ले आओ तो ये +17 हो जाएगा, और यहाँ अगर ले आते तो यहाँ 0 ही बचेगा, इसीलिए यहाँ पर इसको सिंपली ऐसे किया गया है। ओके तो ये तो था हमारा 2 वेरिएबल्स का। इसके बाद हमको आना है मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद 3 वेरिएबल्स। अभी तक क्या था, एक्स वाई में ही हम लोग झूल रहे थे, 2 वेरिएबल, 2 को आपस में सॉल्व करना है, आंसर डन। अब हम लोग आएंगे 3 वेरिएबल्स में, 3 वेरिएबल। अब ये बताओ 3 वेरिएबल है तो इक्वेशन 2 होंगे, हाँ हो सकते हैं, बट उससे आंसर नहीं निकलेगा। अगर 3 वेरिएबल है तो उसके 3 इक्वेशंस होंगे, ठीक है, यस 3 इक्वेशंस होंगे। ये देखिए जिसमें 3 वेरिएबल हो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यस। इसमें भी एलिमिनेशन मेथड लगेगा, इसमें भी एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आप लोग सीख गए हो तो उसको समझते हैं। चलो यही सम ले लो, 2x plus y minus z is 3, x plus 3y minus 2z is equal to 11, 3x minus 2y plus 4z is equal to 1। 3 इक्वेशन दिया। अब क्या करना है, हम लोग क्या कर रहे थे, इंटू टू ये सब कुछ भी करना है हमें, या इंटू वगैरह कुछ भी, ऊपर नीचे इंटू वगैरह ये सब करना है, ठीक है। तो ऊपर नीचे इंटू करने के लिए क्या सोचा जाएगा, पहले तो ये सोचा जाएगा ना कि किसी को तो इक्वल बनाओ। अब किसको किससे इक्वल बनाए, 3 है यहाँ पर, इसको इससे करेंगे तो ये नहीं होगा, इसको इससे करेंगे तो ये नहीं होगा, इसको किससे करें, नहीं समझ में आ रहा है। कोई भी 2 इक्वेशन ले लो, कोई भी 2 इक्वेशन ले लो। एलिमिनेशन में जब 2 वेरिएबल होता है तो एलिमिनेट एक वेरिएबल को करते हैं तो एक आंसर आ जाता है, पर 3 वेरिएबल हो तो एक को एलिमिनेट करेंगे तो 2 वेरिएबल बचेगा, फिर दूसरे को एलिमिनेट करेंगे तो एक वेरिएबल बचेगा, यस। 3 वेरिएबल्स को जब एलिमिनेट किया जाता है तो स्टेप बढ़ जाते हैं, 3 वेरिएबल से 2 बनेगा, 2 से फिर 1 बनेगा, तो एक स्टेप क्या हुआ, 3 से पहले 2 में लाना है, फिर 2 से 1 में लाना है। लीनियर इक्वेशन जो सिंपल वाले ऊपर में कर रहे थे विद 2 वेरिएबल्स, उसमें 2 वेरिएबल है, एक को एलिमिनेट करते थे तो एक बचता था, अभी 3 में से एक को एलिमिनेट करेंगे तो 2 बचेगा, फिर दूसरे को एलिमिनेट करना, तो हमने आता है 3 से 2 कैसे लाना है वो भी सीखते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, पहले तो इक्वेशन को नंबर कर दिया, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये 4x बन जाएगा, ये 2y बन जाएगा और ये 2z बन जाएगा। अच्छा तो इन्होंने 1 और 2 को पहले लिया है, ठीक है, चलो 1 और 2 को पहले लिया है, इन्होंने पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाया है जैसे हम लोग कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे उसको। तो अब हमको ये समझ में आ रहा है कि इसको और इसको अगर हम लेते हैं तो हम इसमें से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप अपने मन में सोच लो कि आपको x को एलिमिनेट करना है कि y को करना है कि z को करना है। अगर मुझे लगता है कि मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 2 हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन वगैरह कर लेंगे। तो फिर सब्ट्रैक्शन वाला झमेला क्यों पालना है, यहाँ पर -y है, यहाँ पर माइनस है, तो बस एडिशन वाला चीज किसी में भी कर लो। तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, z को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर z को एलिमिनेट करना हो तो z को तो 2 बनाना पड़ेगा, तो इंटू 2 करेंगे इसको। तो चलो करते हैं। तो हम अगर इक्वेशन 1 को इंटू 2 करें तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 को इंटू 2 कर रहे हैं तो 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, इक्वल टू के दोनों तरफ में हर एक कैरेक्टर में इंटू 2 होगा। तो चलो लिख लीजिए, ये आएगा 2x इज 4x, तो 2 इंटू 2 4x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, फाइन। और अब सेकेंड इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन का हमने चेंज कर लिया, अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है
क्यों? क्योंकि z को, ये फर्स्ट वाले z को हमने 2z ऑलरेडी बना दिया, तो कैंसिल वाला काम हमारा हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 11। नाउ जस्ट एड इट बिकॉज ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। चलिए करिए, इसको कैंसिल करेंगे हम। 4x प्लस x इज 5x प्लस 3y माइनस 2y इज प्लस y, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, प्लस 2z माइनस 2z 0 हो गया, इक्वल टू 11 प्लस 6 इज 17। अब आप बोलेंगे मैम वेरिएबल को जब हम लोग कैंसिल करते थे तब तो डायरेक्ट दूसरे वाले का आंसर निकालने का आ जाता था, बट यहाँ तो ये चीज़ नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो 3 वेरिएबल थे, हमने एक वेरिएबल को हटाया ताकि हमारे पास एटलीस्ट 2 वेरिएबल निकालने का मौका मिले। अब 2 वेरिएबल को भी तो इससे नहीं निकाल पाएंगे, 2 वेरिएबल निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, है ना। तो अब हमें सेकेंड इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से कि ये थर्ड इक्वेशन बना, नहीं थर्ड तो ऑलरेडी सम में दिया है, तो हम इसको ले लेते हैं कि चलो फोर्थ इक्वेशन हमने बनाया। तो अब फिफ्थ इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा। फिफ्थ इक्वेशन अब हम किससे बनाए, कैसे बनाए, फिफ्थ इक्वेशन कहाँ से लाए? फिफ्थ इक्वेशन इन तीनों में से ही कहीं से मिल जाएगा। अब आप या तो इसको और इसको सॉल्व करके एक निकाल सकते हो इक्वेशन जो हमने किया, या तो आप इसको और इसको कर सकते हो, या तो फिर आप इसको और इसको भी यूज करके एक इक्वेशन निकाल सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, जो आपके लिए इजी हो। इजी कैसे समझ में आएगा कि इजी क्या है? इजी हमें समझ में आएगा, इसको और इसको करने से हो गया। अब आप या तो 2z को 4z बना सकते हो, या फिर आप z को 4z बना सकते हो। अब क्या z के बारे में ही सोच के करेंगे? जी हाँ, क्योंकि एक इक्वेशन जो अभी हमने यहाँ बनाया उसमें हमने x और y रखा, z को हटाया, तो सेकेंड इक्वेशन जो हमें इसके नीचे चाहिए x और y को सॉल्व करने के लिए, उसमें तो z आ जाएगा, तो काम नहीं होगा हमारा, तो उसमें से भी z को हटाना पड़ेगा। तो अब हम z को हटाने के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, या तो आप इसको इसमें कन्वर्ट करो जो हमने ऑलरेडी करा, या तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, तो भी हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए 1 और जो थर्ड वाला इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो तो इसके नीचे नहीं कर सकते, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा हमें। तो हम सॉल्व कर रहे हैं थर्ड एंड फर्स्ट इक्वेशन को, थर्ड एंड फर्स्ट इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखिए 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, और थर्ड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y प्लस 4z, 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 1। चेक कर लो भाई, कुछ गलती नहीं की है, माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 1। चलिए अब हमें क्या करना था, हमें इन दोनों में से z को इक्वल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल बना देंगे 4 से। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। अब इंटू 4 हमें करना है, तो 8x माइनस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12, और सेकेंड वाला मतलब थर्ड वाला जो इक्वेशन है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 1। अब बताइए क्या एडिशन से सॉल्व होगा? ये एडिशन से सॉल्व होगा क्या? हमें तो z को एलिमिनेट करना है, तो एडिशन से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि प्लस 4z इज प्लस 8z। तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ की जो साइन है उसका ऑपोजिट नीचे लिखेंगे, और ये मानेंगे कि जो नीचे लिखा हुआ है वही उसका साइन है। चलिए इसका आंसर निकालिए। 8x माइनस 3x इज 5x, माइनस 4y प्लस 2y इज माइनस 2y, प्लस 4z माइनस 4z कट गया। यही तो हम चाहते थे, ताकि एक और वेरिएबल यहाँ से z से हट जाए, हमें x और y के टर्म्स में एक नया इक्वेशन मिल जाए। इज इक्वल टू 12 माइनस 1 इज 11। ये बन गया हमारा फिफ्थ इक्वेशन। तो अब ये फिफ्थ इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन हमें हमारा आंसर दिलाएंगे। तो नाउ सॉल्व दिस फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन टुगेदर। तो लेट्स कॉपी द फिफ्थ इक्वेशन विच इज 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। नाउ सॉल्व इट। अब या तो हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, या तो आप इसको इंटू 2 करो,
ताकि ये 2 और 2 सेम आ जाए, या फिर डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट में फॉर्म में ले जाओ। ठीक है, चलो सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में ले जाते हैं। 5x माइनस 5x कट जाएगा, प्लस y प्लस 2y 3y इज इक्वल टू 17 माइनस 11 इज 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई 2। अब अगर एक भी वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, उससे हम x का भी वैल्यू निकालेंगे और z का भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अब हम ये जो y की वैल्यू है, ये इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में और x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए करते हैं। y की वैल्यू 5x प्लस y इज इक्वल टू 17, इससे करते हैं। 5x प्लस y इज इक्वल टू 17 और y की वैल्यू है 2, तो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 2 इन फोर्थ इक्वेशन। तो 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 17, 5x इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 इज 15, x इज इक्वल टू 15 बाई 5 इज 3। तो x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 2। अब अगर दो वेरिएबल्स मिल गए हैं तो थर्ड वेरिएबल तो निकाल लेंगे। हमारे पास बहुत सारे इक्वेशंस है, हमारे पास तीन इक्वेशन है z के साथ, ये और ये, कोई भी एक ले लो, कोई भी एक लोगे आंसर राइट ही आना है। ठीक है, तो एक ले लेते हैं। चलो फर्स्ट वाला 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। 2x minus y plus z is equal to 3. Now substitute x is equal to 3 and y is equal to 2. तो 2 into 3, x के जगह 3 लगा रहे हैं, माइनस y के जगह 2 लगा रहे हैं, प्लस z is equal to 3. 2 into 3 6, minus 2 plus z is equal to 3. 4 plus z is equal to 3 और z is equal to -1। देखिए हमारा आंसर राइट आ रहा है क्या? यस, x is equal to 3, y is equal to 2 and z is equal to -1। हमारा आंसर आ गया। अब जैसे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है, आप ये भी समझ लो कि जो हमने इक्वेशंस की जोड़ी बनाई, इसको लिया उसको लिया, या आप किसी भी तीन इक्वेशन को लेके कर सकते हैं। तो ये आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पूरा क्लैरिटी नहीं आएगा। अभी आपको मैंने एक बहुत अच्छा हैवी सम करके दिखाया। नेक्स्ट एक सम उठाओ एंड ट्राई इट ऑन योर ओन। नेक्स्ट वाला जो यहाँ पर सम है, इसमें थोड़ा और गूगली है, तो इसको छोड़ो, हम एक और एक्सरसाइज से सम उठाते हैं और वो मैं आपको करने के लिए देती हूँ। ये रहा। चलिए आप इसके बाद ये वाला जो सम नंबर 5 है, विच इज ऑफ एक्सरसाइज डी, एक्सरसाइज डी का नंबर 5 आप सॉल्व करोगे। तो इससे आपको आज अभी जो मैंने सम किया अभी जस्ट उसकी वैल्यूज निकालना आ जाएगा। तो ये अभी आप इसको सॉल्व करोगे। आप सॉल्व करिए, हम लोग एक ब्रेक लेते हैं एंड देन वील कम बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोगों को कर लिया होगा आप लोगों ने जो मैंने आपको सम दिया करने के लिए, ठीक है? तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने ठीक से कैलकुलेशन नहीं किया है। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग थिंग्स, व्हेन यू आर कॉपिंग थिंग्स। कॉपी में गलती नहीं होनी चाहिए, साइन में गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोग बहुत केयरलेसली कितनी बार साइन भी गलती कॉपी कर लेते हो या गलती मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है? प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ये सब ध्यान रख के कॉपी वगैरह देख लो सब कुछ ठीक से हुआ है कि नहीं। एग्जाम में प्लीज एक ही सम को लेके घाटना नहीं है। अगर एग्जाम में ऐसा सम आता है, अगर आपको फर्स्ट टाइम पे ही आप उसका आंसर निकाल के एकदम खुश हो रहे हो कि हाँ मैंने सब कुछ ठीक किया है, उसको करोगे,
अगर उसका आंसर नहीं निकल रहा उसको ले लेके घसीटोगे नहीं। एक सम नहीं आ रहा है तो मूव टू द नेक्स्ट सम। वी कैन नॉट वेस्ट टाइम इन एग्जामिनेशन। खाली 2 घंटे रहेंगे हमारे पास, हम लोग एग्जामिनेशन में टाइम वेस्ट करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी सम हो जाता है जब 3 वेरिएबल्स का सम होता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से फर्स्ट टाइम पे ही कर लो ताकि आप बार बार काटने का और वापस से करने का झमेला नहीं आए। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टू मोर एग्जाम्पल्स। आओ, फर्स्ट एग्जाम्पल तो हमने कर लिया था। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, सेकेंड एग्जाम्पल अब क्या है ना, कॉन्सेप्ट हर सम का यही है। कॉन्सेप्ट जो है हर सम इसी तरीके से सॉल्व होगा कि 3 से पहले 2 में लाना है, 2 से फिर 1 में लाना है और फिर उसको सॉल्व कर देना है। तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब थोड़ा बहुत ये लोग इसको चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत गूगली डालेंगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कहानी करेंगे। तो वो एक्स्ट्रा कहानी अब कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। देखो एग्जाम्पल 2 देखो, सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जेड। अब यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा कहानी क्या की उन्होंने, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स का तो निकालना हम सीख गए हैं। एक्स्ट्रा कहानी क्या है, 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई जेड। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये तो एक नया झमेला दे दिया। अब हम लोग क्या करते थे, हाँ 2x 3x, जैसे कि सपोज कुछ भी था, ऐसा कुछ था, तो हम लोग इसको इसको तो आराम से ऐड कर लेते थे, सब्ट्रैक्ट कर लेते। बट 1 बाई एक्स और 2 बाई एक्स ऐसे दिया रहे, तो इसको इसको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर ये सब में चला जाएगा। तो क्या करें, इसको करने के लिए ना, अगर ये हमारे साथ चालाकी कर रहा है तो हमें भी सम के साथ चालाकी करनी पड़ेगी। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लो हर एक में बाय बाय में चला गया है, डिनोमिनेटर में चला गया है। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सब्स्टिट्यूट 1 बाई एक्स से एज एनी अदर वेरिएबल जो आपको याद रखने में हेल्प करे। ए ले लो इसको, 1 बाई वाई को बी ले लो और 1 बाई जेड को सी ले लो और सम के पहले में लिख लो लेट्स अज्यूम, या लेट्स टेक लिखो ना, अज्यूम क्या लिखना है, लेट्स टेक। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब देखो 1 बाई एक्स को तो मैंने ए ले लिया है, 1 बाई वाई को बी ले लिया है, 1 बाई जेड को मैंने सी ले लिया है और 5 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन रेडी। सेकेंड इक्वेशन में देखो 2 बाई एक्स है, 2 बाई एक्स का मतलब क्या, 2 इंटू 1 बाई एक्स। तो 2 इंटू 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या है, ए, तो 2a प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस 3 बाई वाई, 3 बाई वाई यानी 3 इंटू 1 बाई वाई, 3 का 1 बाई वाई का वैल्यू इज b, तो 3 इंटू 1 बाई वाई मतलब 3b, माइनस 4 बाई जेड मतलब 4 इंटू 1 बाई जेड, तो 4c इज इक्वल टू -11। ये सब ध्यान रखोगे, माइनस है यहाँ तो -11 ही लिखना है। नेक्स्ट वाला देखो 3 बाई एक्स यानी 3a प्लस 2y यानी 2b, 2 बाई वाई मतलब 1 बाई वाई है तो 2 इंटू 1 बाई वाई दैट इज 2 इंटू बी, माइनस 1 बाई जेड इज c इज इक्वल टू -6। सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन रेडी। सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन रेडी होने के बाद अब ये एकदम नॉर्मल सम है जो मैंने आपको अभी अभी सिखाया है। ये सम तो अभी आप सॉल्व कर लोगे, ए बी एंड सी की वैल्यू तो आप निकाल लोगे। तो क्या सम वहीं खत्म हो जाएगा, सम वहां खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमें तो एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी तो हमने अपने मन से लिया है, सम तो नहीं बोला था तुम ए बी सी लेके आओ, तुम ए बी सी निकालो। उसके बाद एक्स वाई एंड जेड कैसे निकालना है वो मैं बताती हूँ। अभी आप वीडियो को पॉज करोगे और इसको सम को सॉल्व करोगे। चलिए करिए, इस सम को सॉल्व करने के बाद ही हम लोग आगे मूव करेंगे, नो चीटिंग। एज पर द सम जो हमारी a की वैल्यू है वो 2i है, b की जो वैल्यू है वो -3i है और c की जो वैल्यू है वो 6i है। क्या दिक्कत हुआ है यहाँ पर जो सम में हुआ है, वेरी गुड, अच्छा हुआ अगर आपने ठीक से समझा नहीं तो, क्योंकि आपको कॉपी नहीं करना था। यहाँ पर हमने ए बी सी लिया है, इन्होंने यू वी डब्ल्यू लिया है, एक ही बात है। तो अगर आपका आंसर ए बी सी का ये आना चाहिए। ये आने के बाद कैसे निकालना है, हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि a इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो अगर a की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2 और b की वैल्यू है -3 यानी y क्या है 1 बाई बी, विच इज, अब देखो अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ, a इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो x क्या हो जाएगा, x ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा 1 बाई ए
बी हो जाएगा 1/y, तो y हो जाएगा 1/b, एंड c है अगर 1/z, तो z हो जाएगा 1/c। ठीक है, तो अब x की वैल्यू आ गई 1/2, y की वैल्यू क्या आएगी -1/3, और z की वैल्यू आ जाएगी, c की जो वैल्यू है उसका उल्टा, c का वैल्यू क्या आया हमारा 6, तो z की वैल्यू है 1/6। ये हो गया हमारा आंसर। देखो तो आंसर करेक्ट है क्या? 1/2 -1/3 1/6। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, 1/-3। अब 1/-3 लिखो चाहे -1/3 लिखो, चाहे बाहर माइनस और 1/3 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसमें और कुछ नहीं था, बस ये जो बाई वाला सिस्टम था ये एक नया इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। इसमें इंट्रोड्यूस किया, ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सब चीज किया गया है। देखिए नेक्स्ट सम में अरे बाप रे, नेक्स्ट सम में देखो क्या किया है। नेक्स्ट सम में इस तरीके से दे दिया, पहले तो हमें एक्स वाई जेड ऐसे करके अलग अलग देता था, इसमें एक साथ मिक्स करके दे दिया है। इसको देख के घबराना नहीं है, ये लोग ने नहीं किया तो हम लोग तो कर सकते हैं आपस में, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले दिया है एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इज 70, तो एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, इसको क्या हम लोग और किसी तरीके से लिख सकते हैं? सोचिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। इफ दिस इज 70, अगर मैं आपको बोलूं कि 1/x इज इक्वल टू 1/70, तो x की वैल्यू क्या है, 70 है ना। x ऊपर गया तो 70 ऊपर चला गया, x नीचे आएगा 70 नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं इसको उल्टा करूं, इसको ऊपर ले जाऊं, इसको नीचे ले जाऊं, मैं लिखूं इसको x प्लस वाई बाई एक्स वाई, तो ये 70 जो इसका आंसर है वो भी उल्टा हो जाएगा, वो 1/70 हो जाएगा, है ना। अगर कोई चीज का आंसर 70 है, मैं उसको उल्टा करूं तो वो भी उल्टा हो जाएगा, तो ये 1/70 हो गया। अब इसके बाद देखो x प्लस वाई बाई एक्स वाई को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको वी कैन राइट एज x बाई एक्स वाई प्लस वाई बाई एक्स वाई, सही बात है। x बाई एक्स वाई प्लस वाई बाई एक्स वाई, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो x प्लस वाई यही आता है, बस हमने इसको उल्टा किया, जैसे एलसीएम लेके एक साथ किया जाता है, हमने इसको उल्टा किया। ठीक है, ऐसे भी बुद्धि लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। x बाई एक्स वाई कर दिया इसको, और प्लस y बाई एक्स वाई कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/70। अब हमने इसको क्या किया, x x कैंसिल हो गया, y y कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/70। ये हमने एक नया इक्वेशन निकाला, नया नहीं, इसी इक्वेशन को हमने इस तरीके से सॉल्व किया। यहाँ पर इन्होंने ओमिट कर दिया है, बट मैंने आपको समझा दिया इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। फाइन, इसको कॉपी कर लीजिए आप फटाफट। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, इसमें एक्स जेड बाई एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 84। क्या आप मेरे लिए यही वाले काम इसके लिए करेंगे? अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप भी कर पाओगे। इसको पहले उल्टा करना है, और उसके बाद इसको सेपरेट कर देना है। एक्स बाई एक्स जेड प्लस जेड बाई एक्स जेड इज इक्वल टू 1/84। फिर एक्स एक्स कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, तो 1/z प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/84। सिंपल, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला काम किसके लिए करेंगे हम लोग? नेक्स्ट वाला काम करेंगे इसके लिए। अब तो आप खुद से कर ही लोगे, करके बताओ क्या आ रहा है। करके आएगा 1/y प्लस 1/z, या 1/z प्लस 1/y, एक ही बात है, इज इक्वल टू 1/140। तो आई थिंक वी गॉट आर 3 इक्वेशंस, सो लेट्स राइट दोज 3 इक्वेशंस। चलिए उन 3 इक्वेशंस को लिख लेते हैं। 1/x प्लस 1/y, 1/y प्लस 1/z,
और 1/z प्लस 1/x। बताइए क्या क्या वैल्यू आया। 1/x प्लस 1/y इज 1/70, 1/y प्लस 1/z कहाँ है, 1/140, और 1/z प्लस 1/x 1/84। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो आपको देखिए 3 इक्वेशंस मिल गए। अब आपका ना एक चीज आसान हो गई कि पहले तो आपको 3 में से 2, 2 में से 1 करना पड़ा था, बट आपको अभी देखिए, अभी ही देखिए 2 वेरिएबल में आपको इक्वेशन दे दिया, आपको तीसरा वेरिएबल का यहाँ पर ड्रामा नहीं दिया है। तो हम लोग अब कोई भी इक्वेशन से ना कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले इसको नंबर कर लीजिए। चलिए इसको कर लीजिए 4, इसको कर लीजिए 5, इसको कर लीजिए 6। हमें ऑलरेडी 3 ऊपर में दिए थे, इसलिए हम 1 2 3 में कंफ्यूज नहीं होना चाहते। ये 4 बना लीजिए, 5 बना लीजिए, 6 बना लीजिए। इसको 1 2 3 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी अपने आप से आप कर सकते हो। अब फोर्थ वाला जो इक्वेशन यहाँ पर है ये वाला, इसमें 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/70 दिया है। तो मैं बोल सकती हूँ ना कि 1/y की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/70 माइनस 1/x है। हाँ बोल सकते हैं। अगर 1/y को मैं सब्सटीट्यूट करूं, मतलब 1/y को मैं सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाऊं, तो 1/x इधर आ जाएगा, तो 1/y की वैल्यू x के टर्म्स पे आ गई, है ना। तो अब जो फिफ्थ इक्वेशन है, मतलब जो हमारे यहाँ पर जो सेकेंड वाला इक्वेशन, ये फिफ्थ वाला, तो इसमें अब अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करें, चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं। 1/y फिफ्थ वाले इक्वेशन में प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/140 है। तो अब इसमें 1/y की जगह हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, 1/70 माइनस 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/140। अब हम z को भी इसके टर्म्स पे निकालते हैं। अब हम z को भी इसके टर्म्स पे निकाल लेते हैं, x के टर्म्स पे निकाल लेते हैं। तो 1/70, चलिए सब तो उधर चला जाएगा क्योंकि z को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। तो 1/140 ये उधर यानी 1/70, ये भी उधर यानी 1/x। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/140 और 70 को 140 ले लेते हैं इधर, 1 माइनस 2 प्लस 1/x, तो माइनस 1/140 आ जाएगा प्लस 1/x, और वी कैन राइट दिस एज 1/x माइनस 1/140। तो अब यहाँ पर 1/z की भी वैल्यू x में आ गई। अब हमारे पास एक और इक्वेशन बचा है जो है लास्ट वाला इक्वेशन, 1/z प्लस 1/x। तो 1/z प्लस 1/x इज इक्वल टू हाउ मच, 1/84। तो अब z जो है वो हमारे पास x के टर्म्स पे है ना, तो बस सब्सटीट्यूट कर लो, 1/x माइनस 1/140 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/84। बस अब x की वैल्यू इसी में से निकल जाएगी, और एक बार कोई भी वेरिएबल की निकली तो दूसरे तीसरे की भी आराम से निकल जाएगी। तो इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। 1/x प्लस 1/x इज हाउ मच, 2/x इज इक्वल टू 140 इधर चला जाएगा, 1/140 प्लस 1/84। निकालिए अब इसकी वैल्यू, एलसीएम निकालिए, करिए। इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम निकाल लीजिए 140 और 84 का, ये तो आपको आता है, ये हम नहीं करके दिखाएंगे आपको। इसका एलसीएम निकालेंगे आप, तो एलसीएम आएगा आपका 4 × 5 420। तो ये आ जाएगा हमारा 3 और ये आ जाएगा हमारा 5। 2/x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज 8/420। अब x की वैल्यू चाहिए तो x ऊपर और ये दोनों इस साइड, तो 2 ऐसे ही रह जाएगा, 420 ऊपर और 8 नीचे, 2 4 इज 8 105।
x की वैल्यू आ गई 105। आइए देखते हैं। x की वैल्यू आ गई 105। फाइन। अब हम कोई भी हमारा जो इक्वेशंस है 4, 5 और 6 इसमें हम पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू है हमारे पास, तो बस y को इसमें x को सब्सटीट्यूट करिए, y की वैल्यू निकालिए, फिर जो y की वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट करिए और z की वैल्यू निकालिए। तो ये तो अब आप खुद से कर लोगे। ठीक है, अब आप इसको कर लीजिए। चलिए, ये जब लास्ट सम है तो इसको हम लोग साथ में ही कर लेते हैं। x की वैल्यू आ गई 105। नेक्स्ट 1/x प्लस 1/y कितना था? 1/x, सर मैं भूल जाती हूँ, 1/x प्लस 1/y इज 1/70। तो x की जगह 105 पुट करिए। 1/x की जगह 105 नहीं पुट करना है, x की जगह 105 पुट करना है। तो 1/y इज इक्वल टू 1/70। तो 1/y कितना हो जाएगा? 1/70 माइनस 1/105। एलसीएम लीजिए, खुद से निकालिए। $210 will be the LCM. 3 minus 2 1/210। तो y की वैल्यू क्या हुई? y की वैल्यू 1/210 नहीं, उल्टा उल्टा ना, तो 210 आ गई y की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? z की वैल्यू। तो बस 1/y प्लस 1/z वाला जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू क्या है? 1/y प्लस 1/z क्या है? 1/140। तो 1/y, y कितना आया? 210। अब आप x और z की भी इक्वेशन यूज करके x को सब्सटीट्यूट करके z निकाल सकते हो, एक ही बात है। 1/z इज इक्वल टू 1/140। सॉल्व कर लीजिए बस इसको। $420 आएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो 1/z इज इक्वल टू 1/420 और वी कैन से z is equal to 420. Let's check our answers. Yes, y की वैल्यू भी सही, z की वैल्यू भी सही। तो ये तो थोड़ा लेंदी सम हो गया, पर हाँ सम तो ऐसा ही है। अभी तो आप सीख रहे हो इसीलिए आपको थोड़ा लंबा लग रहा है। जब आप बहुत सारा इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये काफी आपको ठीक लगने लगेगा। ठीक है, आइए अब हम सम्स में चलते हैं। सम्स में देखिए क्या है, एक्सरसाइज सी में आइए। एक्सरसाइज सी में ये साइमल्टेनियस इन 2 वेरिएबल्स ही है। 2 वेरिएबल्स में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 2 वेरिएबल्स में क्या करना है? 2 वेरिएबल्स में दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ताकि एक गायब हो तो जो दूसरा बचा है उससे हम आंसर निकाल लें। ये फर्स्ट वाला तो आप देख लो 2 वेरिएबल्स है, ये भी 2 वेरिएबल्स है, ये भी 2 वेरिएबल्स है, दिस इज ऑल्सो 2 वेरिएबल्स। ये सब में वही x 1/y ये वाला प्रॉब्लम है, ये तो आप कर लोगे। अब फिर नंबर 5 देखिए। नंबर 5 में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम किया गया है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? x प्लस वाई बाई एक्स वाई, आपको मालूम है ना, x बाई एक्स वाई, वाई बाई एक्स वाई, उस तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करिए इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी 2 वेरिएबल्स है। इसको फर्स्ट इक्वेशन तो सही है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, नंबर 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, मतलब इक्वेशन बन जाएगा ठीक से। ये तो सही है, 2 इक्वेशन दिया है, यहाँ पर भी 2 इक्वेशंस है, यहाँ पर भी 2 इक्वेशंस है। यहाँ पर क्या गड़बड़ है? यहाँ पर डेसिमल दे दिया है, तो क्या हुआ? डेसिमल तो आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आता है। हाँ, यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर ये दिक्कत दिया है इन्होंने, यहाँ पर तो वो x बाई एक्स प्लस वाई वाला भी सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, नंबर 10 में 1 बाई एक्स प्लस वाई को आप ले लो a और 1 बाई एक्स माइनस वाई को आप ले लो b। ठीक है, इसको पहले एज्यूम करके आपका फिर क्या बन जाएगा, अगर हम इसको x प्लस वाई को a ले लें, मतलब 1 बाई एक्स प्लस वाई को a ले लें और 1 बाई एक्स माइनस वाई को b ले लें, तो हमारा जो इक्वेशन है वो बन जाएगा कुछ ऐसा, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू ये। अब a और b की वैल्यू आ जाएगी, a और b की वैल्यू आने के बाद 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी और 1 बाई एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेट करके फिर एक साइमल्टेनियस इक्वेशन निकलेगा, फिर उससे आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको सिखा दिया है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, सम आपको खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट 1D में आते हैं। 1D में ये 5 हमने आपको पहले ही करा दिया था, ये भी 2 है साइमल्टेनियस, 2 भी है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। अब इसमें आप बोलोगे कि इसको कैसे सॉल्व करें, ये वाला चीज को, यहाँ पर तो प्लस प्लस है, ये एक इक्वेशन है, बट यहाँ तो इक्वेशन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसमें x बाई 4 इज इक्वल टू वाई बाई 3 इज इक्वल टू z बाई 2, इसमें कोई भी एक को, जैसे अभी हमने किया ना वो 1 बाई एक्स वाला चीज, वही चीज इसमें करेंगे। इसमें x को निकालेंगे हम लोग y के टर्म्स में, या कोई भी तीनों में से कोई भी को भी एक के टर्म्स में निकालेंगे, जैसे कि x को आप y के टर्म्स में निकाल लो और z को भी आप y के टर्म्स में निकाल लो, और फिर जब x और z दोनों y के टर्म्स में निकल जाएगा तो उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके आप आंसर निकाल लोगे। किस तरीके से, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल किया ना, जैसे जो हमने अभी ये वाला एग्जाम्पल किया था, इसमें पहले हमने इसकी वैल्यू निकाली, पहले हमने z के टर्म्स पे, x के टर्म्स पे, पहले हमने क्या किया यहाँ पर, हाँ हमने पहले y के टर्म्स, y को x के टर्म्स में निकाला और फिर हमने z को x के टर्म्स पे निकाला और फिर लास्ट में तीनों को एक ही टर्म में करके सॉल्व कर दिया। तो आप समझ गए हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि इसको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट तो अभी हमने जस्ट किया, वो तो आप कर लोगे। अब इसके बाद वाला 3 है वो हमने कर चुका है ऑलरेडी। अच्छा, आंसर जो इस तरीके से दिया है, मतलब फर्स्ट वाला x है, सेकंड वाला y है, थर्ड वाला z है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट को पहले आपको अलग से सॉल्व करना है, उसको पहले एक इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो ये कर लोगे। नेक्स्ट में इनका थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर के कारण वी आर नॉट गेटिंग कि ये अलग है या क्या है। ओके, इसको आप एक इक्वेशन लोगे और इसको आप सेकेंड इक्वेशन लोगे। इसमें खाली 2 ही वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 2 वेरिएबल के लिए 2 ही इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल होता है तो 3 चाहिए होता है, तो इसको 2 इक्वेशन अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो नंबर 8, x बाई 0.01 y बाई x, ठीक है कर लोगे। पहले इसको इक्वल टू 2 लेके x और y को में से किसी भी एक को एक के टर्म्स पे लिखोगे, कि x ले लिया और उसको y के टर्म्स में लिखा, फिर इसमें x की जगह उस y के टर्म को रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी और फिर x की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 9 तो ऐसा ही है जो हमने ऑलरेडी कर रखा है, इसमें बस y माइनस एक्स है इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है, x बाई वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, बट फिर आएगा नहीं वैसे, यहाँ पर तो x y नीचे नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, y माइनस एक्स बाई एक्स वाई करके फिर y बाई एक्स वाई करेंगे तो माइनस माइनस में आ जाएगा, और फिर उसको 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड को कर लेंगे हम लोग सॉल्व। और लास्ट वाला तो एकदम नॉर्मल सा 3 इक्वेशन का सम है। तो हियर वी हैव सीन कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, 2 वेरिएबल्स का प्लस 3 वेरिएबल्स का किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो ये तो हमने देख लिया। अब इसके बाद हम लोगों को करना है प्रॉब्लम्स लीडिंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सबसे पहले हमने क्या किया था इस चैप्टर में, इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, फिर इक्वेशन के ऊपर प्रॉब्लम सम्स किए, फिर हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस करना सीखा 2 और 3 वेरिएबल में। अब हम इसके ऊपर प्रॉब्लम सम्स करेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे एडिशन सीखते थे उसके ऊपर प्रॉब्लम सम्स, फिर सब्ट्रैक्शन सीखते थे उसके ऊपर प्रॉब्लम सम्स, वही चीज़ अब हम लोग
यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप लोग पहले सी और डी को सॉल्व कर लो, एक्सरसाइजेस सी और डी को पूरी तरीके से, उसके बाद वी विल स्टार्ट आपका 2.1.6 दैट इज प्रॉब्लम्स लीडिंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसके बाद हमारा एक रहेगा यूनिट 1 का एक्सरसाइज ई। अच्छा, उसके बाद हमारा रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था याद है आपको? जिसकी डिग्री 2 होती है, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर में आएगा, तो वो भी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हमारा रहेगा इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ठीक है, वो भी हम लोग कर लेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन रहेगा। ठीक है, एंड देन वी विल एंड द चैप्टर। बस उसके बाद तो चैप्टर हमारा खत्म। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू पीपल? आप लोगों ने लास्ट क्लास साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लिया था, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया है, तो आप लोगों ने अगर होमवर्क नहीं किया है तो पहले होमवर्क करिए, उसके बाद प्रॉब्लम्स में मूव करिए, नहीं तो आप लोग ठीक से कैसे कर पाओगे, है ना। प्रैक्टिस कुछ रहेगा तो आगे करने में और इजी हो जाएगा। हम लोग आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम्स लीडिंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस, प्रॉब्लम सम्स करने वाले हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व कैसे होते हैं वो तो हमने देख लिए, 2 वेरिएबल भी देख लिया, 3 वेरिएबल भी देख लिया। अब हमें कुछ घुमा के कहानी दिया जाएगा, उस कहानी से हमें इक्वेशंस को बनाना है और फिर सॉल्व करना है। हमने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशंस के साथ ये कर लिया है, तो it will be very easy to now understand the problem sums. So let's start. Let's read the first one, which is if the numerator of a fraction, numerator denominator से तो हम थोड़ी हमारी दोस्ती हो चुकी है, हमने काफी सम्स किया है उसके ऊपर। If a numerator of a fraction is increased by 2 and the denominator by 1, it becomes 1. Again, if the numerator is decreased by 4 and the denominator by 2, it becomes half. Find the fraction. पहले जब हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हमें सम दे देता था या हमें डिफरेंस दे देता था, तो हम लोग वैसे करके निकाल लेते थे कि अगर एक एक्स होगा तो एक एक्स प्लस 5 होगा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, साइमल्टेनियस है, मतलब 2 वेरिएबल की कहानी है। फ्रैक्शन हमें पता है समथिंग बाय समथिंग होता है, तो सबसे एक्स बाय वाई होता है। तो अगर एक्स बाय वाई है तो अपने आप ही 2 वेरिएबल आ गया ना इनटू सीन, तो वी विल डू दिस विथ 2 वेरिएबल्स। नाउ लेट्स फॉर्म द इक्वेशंस। रीड करते हैं सबसे पहले। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, सबसे पहले फ्रैक्शन को ले लेते हैं, लेट एक्स बाय वाई बी द फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग जो भी कहानी करेंगे एक्स बाय वाई के साथ करेंगे, एक्स वाई। अब क्या बोल रहे हैं? न्यूमरेटर को इंक्रीज करिए 2 से, न्यूमरेटर को इंक्रीज करिए 2 से। ये नहीं बोला गया है कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बाय वाई प्लस 2 करना है, वो हो जाता है पूरा फ्रैक्शन को 2 से इंक्रीज करना। हम लोगों को बोला गया है खाली न्यूमरेटर को इंक्रीज करने के लिए। एंड द डिनोमिनेटर बाय 1, अब बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर को 1 ऐड कर दीजिए, तो फ्रैक्शन बन जाता है 1। फ्रैक्शन 1 बन जाता है, मतलब फ्रैक्शन 1 बाय 1 हो जाता है या सिंपली 1 हो जाता है। ये मिल गया हमें फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के बारे में क्या लिखा है? अगेन, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 4, तो विच न्यूमरेटर? दिस न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर ये वाला नहीं, इंक्रीज वाला नहीं, जो ओरिजिनल न्यूमरेटर। ओरिजिनल न्यूमरेटर क्या है? एक्स। एक्स को हमें बढ़ाना है बाय 4 से, डिनोमिनेटर बाय 2, डिनोमिनेटर को हमें बढ़ाना है 2 से। अच्छा नहीं, यहां गलती क्या हुई हमारी? यहां लिखा गया है कि डिक्रीज्ड और हमने क्या कर दिया यहाँ पर? इंक्रीज। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 4 एंड डिनोमिनेटर बाय 2, ठीक है। इट बिकम्स हाफ, मतलब फ्रैक्शन बन जाता है हाफ, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो 2 इक्वेशन अगर मिल गए हैं तो इससे हम दोनों का वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो ये आपको आता है, तो ये अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, खाली अब आप ये समझ लो इन दोनों को पहले एक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। चलिए एक पेज ऐड करते हैं।
पहला हमारा क्या है, x प्लस 2 बाय y प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और सेकेंड इक्वेशन क्या है वो भी अभी कॉपी कर लेते हैं, x माइनस 4 बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू हाफ। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। x प्लस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 को उधर भेज देते हैं, तो y प्लस 1 इंटू 1 तो y प्लस 1 ही रह जाता है, और यू कैन से अब y को इधर ले आइए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1। ये हमारा बना प्रॉपर इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन में आइए, इसको भी सॉल्व करते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई माइनस 2। अब इस हाफ के 2 को इधर ले आइए, तो 2 ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 ऑफ y माइनस 2। 2x माइनस 4 2 is 8 y माइनस 2। 2x एज इट इज रहेगा, माइनस y इधर आ जाएगा, 8 उधर जाएगा पॉजिटिव, 8 माइनस 2 6। ये आ गया हमारा प्रॉपर सेकेंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 एंड सेकेंड इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, करिए सॉल्व। कॉपी कर लेते हैं, x माइनस 1 y इज इक्वल टू माइनस 1, इसके नीचे करो लो कॉपी। पहले को फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर लिखो नीचे लिखो, एक ही बात है। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करते हैं। 2x माइनस एक्स इज x, y कैंसिल, 6 प्लस 1 इज 7, और y क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 लेंगे तो x 7 है, तो 7 माइनस वाई इज माइनस 1, तो 7 प्लस 1 इज 8, y का वैल्यू आ गया 8। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द फ्रैक्शन। तो x और y निकालने थोड़ी बोला है, फ्रैक्शन निकालने बोला है। तो हमने फ्रैक्शन को लिया था x बाई वाई, तो x बाई वाई क्या हो गया 7 बाई 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करो। द एज ऑफ अ मैन इज 3 times the sum of ages of his 2 sons, and 5 years hence his age will be double the sum of their ages. Find the present age of the man. देखो इसमें थोड़ा कहानी है। पहले जो हमने एज वाला चीज किया था, एज वाले सम्स किए थे, उसमें क्या था, हम लोग ने सन के एज को एक्स मान लिया और मैन का एज जो था उनके फादर का एज उस एक्स के टर्म्स में ही निकाल लेते थे कि 10 साल पहले 10 साल बाद, इस तरीके से वो एक ही वेरिएबल में बन जाता था। बट अब जो एज का सम है वो एक वेरिएबल का नहीं, वो एक से ज्यादा वेरिएबल का है। ठीक है, चलो तो 2 वेरिएबल लेना है। अब 2 वेरिएबल किसे किसे लेना है, यहाँ पर देखो 3 लोगों के बारे में बात की जा रही है, एक मैन के बारे में और 2 बेटों के बारे में। सम ऑफ हिज एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। तो 3 वेरिएबल का थोड़े सम लेंगे यहाँ पर, नहीं, ऐसे ऐसा बेवकूफी नहीं करेंगे। सम को ठीक से पढ़ेंगे। सम में क्या चीज के बारे में बोला जा रहा है, एज ऑफ द मैन बोला गया है, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 सन्स डबल द सम ऑफ देयर एजेस। तो यहाँ हर जगह सम यूज किया गया है, यहाँ भी सम है और एक मैन। तो वेरिएबल देखो क्या 2 चीज ले सकते हैं, एक तो मैन का एज ले लो, एक वेरिएबल ले लो x, और जो सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 सन्स है, यहाँ नहीं पूछा जा रहा है कि बेटों का एज बताओ अलग अलग, क्योंकि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन है, तो हमें मैन का वेरिएबल चाहिए अकेला। बाकी हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें दोनों बेटों का एज मिक्स है, मतलब ऐड है। ठीक है, तो सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 सन्स, उसको हम लोग एक वेरिएबल लेंगे। तो सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सन्स को ले लो y, और ये दोनों ही हम लोग प्रेजेंट एज को ही लेंगे। कभी भी पुराने एज को x मत लेना, x अगर आज का है तो पुराना मतलब हो गया पहले का, तो माइनस हो जाएगा x माइनस जितना भी एज है या जितना साल पहले की बात की जा रही है, और अगर फ्यूचर की बात की जाए 10 साल बाद, तो आज अगर x है तो x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है,
चलो हमने एक वेरिएबल लेने का तो काम कर लिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, नेक्स्ट ये बात हो रही है कि एज ऑफ द मैन इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। यानी आज की बात हो रही है, ये कुछ भी नहीं बोला जा रहा है इतने साल पहले या इतने साल बाद, ये बोला जा रहा है कि मैन का जो एज है, मैन का एज क्या है एक्स, वो 3 गुना है बेटे के सम, बेटों के एज के सम के। तो 3 times यानी 3 इंटू, और प्रेजेंट एज क्या है उन बच्चों का, सम का y। बच्चों के दोनों के एज को टोटल करके जो सम आ रहा है वो y है। तो सम का 3 times है मैन का एज। तो इक्वेशन क्या मिलता है हमें, x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, अब एक और इक्वेशन बनाना है। 5 years hence, 5 years hence का मतलब 5 years later। तो 5 years later, 5 years later मुझे बताओ मैन का एज क्या होगा। ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है। 5 years later मैन का एज क्या हो जाएगा, अगर आज x है तो 5 years later x प्लस 5, और 2 बच्चे हैं, मतलब 2 बच्चे हैं ना, तो एक बेटे का एज और एक बेटे का एज, 2 बच्चे मतलब 2 बच्चे। तो इस बेटे का एज जो भी हो उससे प्लस 5 हो जाएगा क्योंकि 5 साल बाद, और इस बेटे का एज जो भी हो वो 5 साल प्लस हो जाएगा। तो आज तो दोनों का सम मिला के y है, 5 साल बाद y प्लस 5 होगा या y प्लस 5 प्लस 5 होगा। सोचो, सपोज मेरा और आपका एज मिला के 20 साल है। ठीक है, आप मतलब हम लोग मन में सोच लेते हैं कि आप 5 साल के हो, मैं 15 साल की हूँ। ठीक है, मैं बड़ी, तो 15 साल और आप 5 साल, दोनों का मिले एज मिला के 20। 5 साल के बाद, आप 5 मैं 15, 5 साल के बाद मेरा एज क्या हो जाएगा, 15 प्लस 5 20, आपका एज क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 10, टोटल क्या हो जाएगा 20 प्लस 20 ऑलरेडी जो था, प्लस 5 प्लस 5 कितना हुआ 10, यानी 30 हो गया हमारा टोटल एज, है ना। तो 20 प्लस 5 थोड़ी हुआ, 20 प्लस 10 हुआ, क्योंकि आप भी 5 साल बढ़ रहे हो, मैं भी 5 साल बढ़ रही हूँ। तो वैसे ही इन बच्चों का जो एज का टोटल है, जो y था, इन बच्चों का एज का जो टोटल है जो y था, उसमें एक बच्चे का 5 साल ऐड होगा, दूसरे बच्चे का भी 5 साल ऐड होगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 10। अब 5 साल के बारे में क्या बताया गया है, 5 साल के बारे में ये बताया गया है कि हिज एज विल बी डबल द सम ऑफ देयर एजेस। ठीक है, ये बोला गया है कि 5 साल बाद ये जो है वो इसका डबल है, यानी x प्लस 5 इज डबल द सम ऑफ देयर एजेस। फाइन, वी गॉट आवर सेकेंड इक्वेशन। चलो सॉल्व करो इसको। x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, या x माइनस 2y इधर ले आते 2y को और इसको इधर ले जाते 15। सेकेंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 3y एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। अब आपको इसको देखो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x का वैल्यू डायरेक्टली दे दिया 3y, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे 3y, x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर 2। तो x के जगह वील राइट 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 15। y की वैल्यू आ गई है ना। हमें पर क्या निकालना है, हमें निकालना था मैन का एज, और मैन का एज क्या है x। तो मैन का एज x निकालने के लिए मुझे इसमें, इस इक्वेशन में y को सब्स्टिट्यूट करना है। y का वैल्यू क्या है 15, तो x माइनस, दूसरे पेन से करते हैं, x माइनस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 15, x माइनस 30 इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 45। मैन का एज आ गया 45। चलो चेक करते हैं कि जो हमने सोचा वो सही सोचा क्या। पहली बात तो देख लो आंसर करेक्ट है हमारा, वेरी गुड। y क्या आ रहा था हमारा 15, यानी आज बच्चों का जो एज है वो दोनों मिला के 15 है, और मैन का जो एज है वो उसके 3 गुना है, तो ऑब्वियसली 15 इंटू 3 45 होता है। तो पहला इक्वेशन तो हमारे इसके हिसाब से सही आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला जा रहा है कि 5 साल बाद, 5 साल बाद यानी 45 क्या बन जाएगा, 5 साल बाद 50 बन जाएगा। देखो ये करके एग्जाम में नहीं दिखाना, ये जस्ट हम लोग अपने लिए देख रहे हैं कि हमने सही किया है कि नहीं। 5 साल बाद पापा 50 साल के हो जाएंगे
और बच्चों का जो 15 है वो 5 + 5 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो डबल द सम ऑफ देयर एजेस, तो 50 इज इक्वल टू डबल ऑफ 25। तो हमने एकदम करेक्ट आंसर निकाला है। ये मैं आपको इसीलिए सिखा रही हूँ ताकि आप एग्जाम में चेक कर पाओ कि आपने सही किया है कि नहीं। फाइन, लेट्स मूव। एक और एग्जाम्पल बचा है, करो। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट ऑफ विच द मिडिल वन इज 0। 3 देखते ही एक्स वाई जेड नहीं समझ लोगे, बीच का बोला है 0 है, तो अब 2 ही वेरिएबल लेना है। एंड द सम ऑफ द अदर डिजिट्स इज 9। ओके, द नंबर, अच्छा चलो आगे पढ़ने से पहले पहले इसको कर लेते हैं। नंबर का 3 डिजिट है, यानी यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स, फिर इसको वंस भी लिखते हैं। चलो, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, ठीक है। 3 डिजिट है, मिडिल वन 0 है, यहां नहीं पता, यहां नहीं पता, तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग एक वंस को डिजिट को ले लेते हैं x और 100 वाले को ले लेते हैं y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वंस वाला x है और ये वाला y है। बट इसमें देखो मेरे को क्या लग रहा है कि एक हमें चीज दिया गया है, सम ऑफ द अदर डिजिट्स इज 9। यानी अगर ये y है यानी ये x + y 9 है ना। ठीक है, यहां तक हमने फर्स्ट लाइन तो समझ लिया कि एक 3 डिजिट नंबर है, जैसे कि 193, 294, ऐसे कोई भी 3 डिजिट का नंबर है, और बीच वाला डिजिट 0 है, तो यानी 204, 504, 508 ऐसा कोई नंबर होगा। ठीक है, और ये वंस, यहां से आपके लिए ये वंस एंड हंड्रेड्स मिला के दोनों का सम है 9, तो x + y ले लिया हमने 9, तो ये मिल गया हमारा एक इक्वेशन। नेक्स्ट देखो लाइन क्या लिखी है, द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स। द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स, मतलब x y की जगह में चला गया, y x की जगह में चला गया, इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 297, फाइंड द नंबर। वाओ, ये करने में बहुत मजा आएगा, चलो करते हैं इसको। नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट, ये तो हमने निकाल दिया। नंबर, अच्छा पहले बताओ नंबर कैसा दिखेगा। हमने क्या सीखा था, जब वंस टेंस था तो यहाँ जो होता है वो 10 होता है और यहाँ पर जो भी एक नंबर होता है, तो अगर बीच वाला हमने y लेना था तो ये x होता, या अगर हम लोग इसको x लेते तो 10x + y ऐसा कुछ होता। अब ये बताओ अगर 193 है इधर, तो एक्सपैंड कैसे करोगे, 100 + 90 + 3, तो बीच वाला नंबर अगर 10 से मल्टीप्लाई होता है तो 100 वाला नंबर 100 से मल्टीप्लाई होता है ना। तो अब यहां पर जो हमें नंबर बताया गया है वो नंबर हमें बताया गया है 0 इधर है, यहाँ हमने लिया x और यहाँ हमने लिया y, तो ये नंबर कैसा दिखेगा, ये नंबर दिखेगा 100y + 0 + x। देखो यहाँ पर आप बोलते कि 10 इंटू, तो यहाँ भी होगा, यहाँ 100 हो रहा है तो यहाँ पर तो 10 इंटू होगा, यहाँ बिल्कुल होगा, तो 10 इंटू 0, एनीथिंग इंटू 0 इज 0, इसीलिए हम इसको यहाँ 0 नहीं लिख रहे हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे 100y + x। हमारा नंबर, ओरिजिनल नंबर ऐसे दिखता है ना। अब लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब लोग एज इन कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये और ये अगर इंटरचेंज हो जाता है तो चलो इंटरचेंज कर दो। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है और न्यू नंबर बना दे रहे हैं इसको 100x + y। ये x + 100y नहीं लिखना है, मैंने आपको तभी भी बताया, 100 अपना जगह नहीं छोड़ेगा, खाली y और x अपना जगह छोड़ेंगे। ठीक है, तो the number formed by interchanging the first and third digit is more than the original number by 297। मतलब ये इस नंबर से 297 ज्यादा है। ठीक है, बन गया हमारा इक्वेशन, न्यू नंबर माइनस ओल्ड नंबर, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है, इज 297। बस अब इसको सॉल्व करो, एक इक्वेशन आ जाएगा। -100 बाय -x होगा, ये ध्यान रखना।
अब x और y के टर्म्स में लिखो, 100x माइनस एक्स इज 99x और प्लस y माइनस 100y क्या होता है, माइनस 99y इक्वल टू 297। देखो अगर 297 डिवाइड बाय 99 कुछ आता है क्या, 3 आता है, तो 99 इसमें से कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 297 और x माइनस वाई हो जाएगा 297 बाई 99 विच इज 3। तो मिल गया ना हमें एक और इक्वेशन। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन तो हमने सम के साइड में निकाल लिया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। बस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना अब आपको आता है, कर लीजिए उसको फटाफट। x आ गया 6 और y क्या आ जाएगा, x प्लस 3, सॉरी x माइनस 3 विच इज 6 माइनस 3 विच इज 3। तो अब बताइए नंबर क्या है हमारा, 63? नहीं, नंबर बताइए जल्दी। ओरिजिनल नंबर देखिए क्या था, ओरिजिनल नंबर है हमारा 100y प्लस एक्स। 100y प्लस एक्स मतलब 100 इंटू वाई क्या है, y आया 3 और x आया 6। 100 इंटू वाई है, मैं भूल गई, y कितना है हमारा 3 और x आया 6। प्लस x कितना है 6, तो 300 प्लस 6 इज 306। आया ना। देखो 306 हमें क्या बोला गया था कि बीच वाला नंबर 0 है, तो बीच वाला नंबर 0 आराम से आ गया। और हमें एक चीज और क्या बोला गया था कि अगर नंबर्स को चेंज किया जाए, डिजिट्स को इंटरचेंज किया जाए, यानी 603 को 306 जो ओरिजिनल नंबर है, 306 जो ओरिजिनल नंबर है, इसका अगर डिजिट चेंज कर दिया जाए, इसको 603 बना दिया जाए, माइनस 306 297, तो 297 आंसर आ गया। इसका मतलब हमारा 306 जो है वो करेक्ट आंसर है। यस, द आंसर इज करेक्ट। तो देख रहे हो ये एक्चुअली जो हमें 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स दिया गया ना, उससे ये ज्यादा सिंपल भी था और मजा भी आ रहा था करने में। वो खाली घसीटते जाओ, कॉन्सेप्ट तो इतना इजी है, बस खाली मल्टीप्लाई करना है। वो एक्चुअली आपको पता है बहुत ज्यादा केयरफुल होना सिखाता है, क्योंकि साइन का गड़बड़ होगा, पूरा सम रॉन्ग, पूरा मेहनत बेकार, मल्टीप्लाई गलत किया या इक्वल टू के दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं किया तो अगर सम गलत आ जाएगा। तो वो बहुत केयरफुल रहना आपको सिखाता है। बाकी सम्स आप देख रहे हो, प्रॉब्लम सम्स तो उससे भी ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है और उसके बाद आपको सॉल्व कर देना है। तो एग्जाम्पल जैसा हमने किया उसी तरीके का ये एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज को आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। एक ऊपर ऊपर का डिस्कशन कर लेते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं डिस्कशन करूंगी, बताऊंगी नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आज मैं नहीं बताऊंगी, इसको खाली डिस्कस करेंगे और आप इसको सॉल्व करोगे। मंथली इनकम्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5, ठीक है, एंड मंथली एक्सपेंसेस 7:9, इफ ईच सेव्स 50 पर मंथ। बहुत इजी है ये। इसमें इनकम को ले लो x और एक्सपेंसेस को ले लो y। तो दो जनों का जो ये है मंथली इनकम 4x और 5x हो जाएगा, और मंथली एक्सपेंसेस जो है वो 7y और 9y हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला गया है कि 50 रुपए वो लोग सेव करते हैं, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस ही तो 50 रुपए है, तो 4x माइनस 7y 50, 5x माइनस 9y 50। यस, आइए नेक्स्ट में चलते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू हाफ व्हेन बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 2। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को इंक्रीज करना है 2 से, एंड इक्वल टू हाफ हो जाएगा, तो एक इक्वेशन बन गया। इट इज इक्वल टू 3/4 एंड बोथ आर इंक्रीज बाय 12। ये आप खुद से कर लोगे। The age of a person is twice the sum of the ages of his 2 sons, ये भी आप कर लोगे। नंबर बिटवीन इतना इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, ये सब आप कर लोगे खुद से। फाइन।
तो मैंने ये सम देख लिया है, ये अब आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो यूनिट 1 का एक्सरसाइज ई भी आपका होमवर्क रहेगा। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फाइन, थैंक यू सो मच।